Hello guys, hello and welcome to Mind Spark Physics. Today we will study about the dehybridization and the Mendel experiment. So guys, today is day 19 of your 60-day planning. Today we will discuss a next topic on hybridization, important lecture on a biology. सो अब इसको डिस्कस करते हैं और बड़े अच्छे से ही चलते हैं। मैं आपका दोस्त होस्ट ब्रिजेश अवस्थी, आप लोग मुझे बड़े अच्छे से जानने लगे होंगे। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? सबसे पहले डीहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? व्हाट इज डीहाइब्रिड क्रॉस? द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज डीहाइब्रिड क्रॉस। डीहाइब्रिड क्रॉस कहते किसको हैं? कल आपने हाइब्रिडेशन पढ़ा था, आज हमें पढ़ना है डीहाइब्रिडेशन। डीहाइब्रिडेशन का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स क्रॉस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट ऑफ द सेम टाइम। क्या करता है बेटा? क्या होता है जे? क्या बात करते हैं इसके बारे में? अब आज हमें उसकी डिस्कशन करना है। डिस्कशन बड़ा ही लंबा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? डीहाइब्रिड क्रॉस या ए क्रॉस इन्वॉल्व, एक ऐसा क्रॉस जो इन्वॉल्व करता है द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट ऑफ टू traits at the same time, at the same time मीन्स सेम टाइम में जिस हाइब्रिडाइजेशन में दो ट्रेट बन जाएं उसको क्या कहोगे आप? डीहाइब्रिड क्रॉस कहोगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, हम एग्जाम्पल में वही लेकर चलते हैं, ट्रेट्स ऑन पी प्लांट। कल जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, आज भी हम उसी प्लांट को लेकर चलेंगे, यानी कि पी प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सीड, शेप एंड सीड कलर। अगर सीड शेप की बात करो तो राउंड आर एंड व्रिंकल्ड होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? राउंड एंड व्रिंकल्ड या रिंकल्ड इसको पढ़ सकते हो आप लोग। एंड अगर कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन। तो डीहाइब्रिडेशन क्या होता है? ए क्रॉस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट एट अ सेम टाइम। एक ऐसा क्रॉस जिसमें टू ट्रेट सेम टाइम पे इन्वॉल्व हों उसको आप डीहाइब्रिड क्रॉस कहोगे। अगर पी प्लांट की बात करें तो यहां पर सीड शेप कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। और कलर कैसा आता है बेटा? येलो कलर आता है। अब इसी पे एक मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसको कहते हैं मेंडल्स डीहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्या कहेंगे बेटा? इसी के बेसिस पे मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलेंगे मेंडल डीहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में किन किन चीजों के बेसिस पे मेंडल ने काम किया होगा, उन सारी चीजों का हमें यहां पर डिस्कशन करना है। सबसे पहले उसने बात की थी पेरेंटल जनरेशन की। किसकी बात की थी बेटा? पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन के बारे में बात की थी। पेरेंटल जनरेशन मींस क्या होगा यहां पर और किन चीजों पे ये चीजें काम करेंगी। तो इसको पी से डिनोट करते हैं यहां पर, राउंड येलो और
रिंकल्ड ग्रीन कैसा होगा बेटा? राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अब अगर इनके कोऑर्डिनेशन की बात करो कि राउंड येलो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो राउंड येलो को रिप्रेजेंट करते हैं आर वाई वाई से। किससे बेटा? आर वाई वाई से। अगर रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर एंड वाई से। ये पहली चीज थी जो यहां पर बताई गई थी। फिर उसने बताया बेटा F1 जनरेशन के बारे में। नेक्स्ट चीज किसके बारे में बात हुई? F1 जनरेशन के बारे में कि प्लांट्स का जो जनरेशन होगा वो कैसा होगा, किस बेस पे जनरेटिक होंगे प्लांट। F1 जनरेशन कल ही मैंने बताया था क्या होता है बेटा। F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स राउंड येलो कैसे होंगे बेटा? ऑल प्लांट्स राउंड येलो शेप में होंगे। ऑल प्लांट्स राउंड येलो, क्या शेप निकलेगा बेटा? राउंड येलो। डोमिनेट ट्रेड एक्सप्रेस करेंगे जी। अगर यहीं पर हम F2 जनरेशन की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F2 जनरेशन? F1 जनरेशन में क्या था बेटा? ऑल प्लांट्स राउंड येलो होंगे। अगर F2 जनरेशन में आएंगे हम तो F2 जनरेशन होगी, क्रॉस होगा आर वाई प्लस आर वाई का। किसका किसका बेटा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और किसका क्रॉस होगा? और मैंने एक चीज बताया, क्रॉस किसका? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का। ये एक क्रॉस होगा जहां पर पॉसिबल जेनेट क्या होंगे, इस पॉसिबल पे इस कंप्लीट प्रोसेस में एक जेनेट जनरेट होगा जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं इट्स जेनेट को। क्या जेनेट यहां पर मिल सकता है हमें? अगर ऐसा कोई क्रॉस हो रहा है तो वहां पर जो जनरेट मिलता है वो होता है आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। कैसा बेटा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसा जेनेट हमें पॉसिबिलिटी मिल सकती है। क्या मिल सकता है बेटा? इस तरीके का जेनेट हमें यहां पर मिल सकता है। अब इन सब के बीच फिनोट्रॉपिक रेशियो क्या होगा? क्या होगा बेटा? फिनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा इनका? किस रेशियो पे ये सारी चीजें काम करेंगी? क्या होगा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ दिस क्रॉस? द रेशियो इज 9:3:3:1। क्या होगा बेटा? 9:3:3:1। अब ये 9 किसका होता है, 3 किसका होता है और 1 किसका होता है, अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो यहां तक ये चीजें समझ में आई कि डिहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्रॉस इन्वॉल्व द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट एट द सेम टाइम। मेंडल्स ने जो डिहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया वहां पर पेरेंट जनरेशन, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन के बारे में बताया। साथ में इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था? फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में। अब हमने जिस रेशियो की बात की थी बेटा फिनोटाइपिक रेशियो में, उस रेशियो को कैसे हम लिख सकते हैं? ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या होता है और किन नंबर्स में क्या चीजें होती हैं, तो उसको देखना समझना। मैंने क्या बताया बेटा? ट्रेड कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन किस कलर का होता है, उस कलर को किस कलर के साथ कितने नंबर्स मिल सकते हैं, इसमें हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अगर बात करें राउंड येलो की, किसकी बेटा? इसको कलर मत लिखो, यहां पर नंबर्स लिख लो, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहां पर नंबर ही लिखने वाला हूं।
कलर तो मैं यहां पर लिख दूंगा। राउंड येलो कलर की अगर हम बात करें, किस कलर की बात कर रहे हैं बेटा? राउंड येलो। इसका जो ट्रेड कॉम्बिनेशन होता है वो होता है बेटा 9। क्या होता है राउंड येलो का? 9 होता है। अगर आते हैं बेटा राउंड ग्रीन में, नेक्स्ट क्या है हमारा? राउंड ग्रीन। इसका कलर कॉम्बिनेशन होता है बेटा 3। राउंड ग्रीन का कितना होता है? 3। राउंड येलो का 9। विंकड येलो या रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, इसका कॉम्बिनेशन होता है 3। देन लास्ट कलर रिंकल्ड ग्रीन, इसका कॉम्बिनेशन होता है 1। ये ट्रेड कॉम्बिनेशन के बारे में ही मेंडल ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये आता है, राइट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस। क्या क्वेश्चन आता है? राइट फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने एक और लॉ निकाला था, उस लॉ की बात करते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। किस पे लॉ निकाला था बेटा? इनहेरिटेंस पे लॉ निकाला था। मेंडल वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहां पर बात करें तो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेशन। इसके अंदर पहला लॉ क्या था बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेशन। अगर लॉ ऑफ डोमिनेशन की बात करोगे आप कि लॉ ऑफ डोमिनेशन मींस क्या होता है, तो डोमिनेट ट्रेट अपेयर्स इन F1 जनरेशन। क्या बताया था इसने? डोमिनेट ट्रेट अपेयर्स इन F1 जनरेशन। कहां पर अपेयर करते हैं बेटा? F1 जनरेशन पे हमारे डोमिनेट ट्रेड अपेयर करने का काम करते हैं। जो हमें पता चला था लॉ ऑफ डोमिनेशन में। नेक्स्ट बताया था लॉ ऑफ सेजरेशन। सेकेंड लॉ क्या है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रेशन। अब इस लॉ में क्या बताया गया? लॉ ऑफ सेग्रेशन मींस क्या होता है? यहां पर था बेटा एलिस सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है बेटा? एलिस सेपरेट। कहां पर सेपरेट हो जाती है बेटा? सेपरेट इन किस फॉर्मेशन की बात की थी हमने? जेनेट फॉर्मेशन। किसमें बेटा? जेनेट फॉर्मेशन में। तो जेनेट फॉर्मेशन में एलिस क्या हो जाएंगी बेटा? सेपरेट हो जाएंगी। एक लॉ और दिया था उन्होंने, बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। क्या नाम था बेटा? लॉ ऑफ, उसको डिस्कशन यहां पर कर लेते हैं। नंबर 3, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। क्या नाम था बेटा? असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नॉट अ इंडिपेंडेंस, असॉर्टमेंट। इस लॉ में क्या बताया था? नाम ही बड़ा खतरनाक लग रहा है इसका, असॉर्टमेंट। क्या बताया था यहां पर बेटा? यहां बताया था ट्रेट आर इनहेरिटेड इपिडेंटी या इंडिपेंडेंटी या इंडिपेंडेंसी, कुछ भी कह सकते हो आप। ट्रेट्स
आर इनहेरिटेंट इंडिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी, जो नाम भी तुम्हें सही लगे उस नाम से इसको पुकार सकते हो। अब ये सपोर्टेड बाई था डी हाइब्रिड क्रॉस से। क्वेश्चन क्या होता है, विच लॉ इज प्रूव्ड बाई डी हाइब्रिड क्रॉस, कौन सा ऐसा लॉ है जो डी हाइब्रिड क्रॉस को प्रूव करता है। डी हाइब्रिड क्रॉस को कौन सा लॉ प्रूव करता है, तो डी हाइब्रिड क्रॉस को प्रूव करता है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सा लॉ बेटा प्रूव करता है, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज अ लॉ विच प्रूव द क्रॉस डी हाइब्रिड क्रॉस। किस क्रॉस को प्रूव करता है बेटा, डी हाइब्रिड क्रॉस को प्रूव करने का काम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से होता है। क्लियर है यहां तक। अब जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट के बाद, उन्होंने बताया बेटा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो के बारे में। किसके बारे में बेटा, जीनोटाइप एंड फेनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप एंड दूसरा नाम मैंने क्या बताया था बेटा, फिनोटाइप। फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। किसका किसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा, डी हाइब्रिड पढ़ रहे हैं। दो तरीके का हाइब्रिडेशन क्रॉस होता है, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक डी हाइब्रिड क्रॉस। तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहां पर रेशियो कितना होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और कैसा होगा, किन किन रेशियोज की बात कर रहे हो आप बात कर रहे हो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की। किसकी बेटा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां पर फिनोटाइप, देन बात करते हैं बेटा जीनोटाइप की। व्हाट इज द फिनोटाइप रेशियो ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, द रेशियो इज 3:1। कितना होता है बेटा, 3:1 का रेशियो होता है। अगर आप जीनोटाइप की बात करोगे तो इसका रेशियो होता है 1:1, 1:1। अगर डी हाइब्रिड क्रॉस की बात करें हम, किस क्रॉस की बेटा, डी हाइब्रिड क्रॉस जो हम अभी पढ़ रहे थे, डी हाइब्रिड क्रॉस, इसका रेशियो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या बताया था बेटा, 9:3:1। दैट इज अ रेशियो ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस। अब ये तो सारी चीजें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ ली कि प्लांट्स में ये सब कुछ होता है, पर क्या मैन या वुमेन में भी ये सारी चीजें होती हैं। तो अब आते हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ वुमेन। किसमें बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन वुमेन। यहां पर भी पेयर का फॉर्मूला काम करता है, पेयर्स होते हैं। तो वुमेन हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसम्स। कितने होते हैं बेटा, वुमेन हैव 23 पेयर्स ऑफ, किस पेयर्स की बात कर रहे थे हम, कैसे पेयर, क्रोमोसोम्स के। किसके बेटा, क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स वुमेन के पास होते हैं। लाइक जो फीमेल हैं, फीमेल इनके पास जो पेयर पाया जाता है वो XX पाया जाता है। जो मेल हैं यानी कि जो पुरुष जाति है उसके पास X और Y पाया जाता है।
मेल पे क्या पाया जाता है, एक्स वाई, और फीमेल पे क्या पाया जाता है बेटा, सॉरी, मेल पे एक्स वाई एंड फीमेल पे एक्स एक्स। अब जेनेट्स कैसे डेवलप होते हैं, मदर्स के पास क्या होगा और फादर के पास क्या होगा, हाउ द जेनेट्स आर डेवलप। जेनेट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, हाउ द जेनेट आर डेवलप, कैसे कोई बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, या जेनेट में लिखो, इसको जेमेट लिखो, GEMETE, जेमेट, यानी कि इसको भ्रूण कहते हैं, बच्चा कहते हैं। अब जेमेट्स कैसे होते हैं, आपने यहां पर मेल और फीमेल के बारे में लिखा, यहां पर लिख लेते हैं मदर एंड फादर। जो मदर है उसके पास केवल एक ही कोऑर्डिनेट है, क्या है बेटा, एक्स। जो फादर उसके पास एक्स और वाई दोनों मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एक्स और वाई दोनों मिलते हैं। तो यहां पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, क्या हो सकता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन डेवलप हो सकता है, यहां पर उस कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। या तो मदर फादर बोथ प्रोवाइड द सेम और डिफरेंट, इट डिसाइड द कंडीशन ऑफ अ चाइल्ड, इट वॉज अ गर्ल और अ बॉय। क्या बनेगा वो, अगर मदर के पास जो है एक्स, फादर ने भी यहां पर एक्स दिया, तो क्या मिल गया, एक्स एक्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये किसका होगा बेटा, गर्ल का, किसका, बेबी गर्ल का। मदर ने एक्स दिया और फादर ने अपना वाई दे दिया, तो एक्स वाई बना, जो किसका कॉम्बिनेशन होगा, बेबी बॉय का। तो यहां पर एक चीज ये समझो, मदर और फादर में से कौन है, तो फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। कौन डिटरमाइन करता है बेटा, ए फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, नॉट मदर। और हमारे इस समाज में हम किसको ब्लेम करते हैं, मां को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे लड़कियां ही लड़कियां हुई, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ब्लेम किसको करना चाहिए, फादर को ब्लेम करना चाहिए कि आप उसके रीजन हो, ना कि मदर उसकी रीजन है। तो जेनेट्स पॉसिबल में क्या है बेटा, फीमेल के पास XX एंड मेल के पास XY, दो कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर XX मिल रहा है तो गर्ल, XY मिल रहा है तो बॉय। जो फादर होगा वही डिटरमाइन करेगा कि सेक्स क्या होगा चाइल्ड का, लड़की होगी या लड़का होगा। इट इज अ कंप्लीटली डिटर्मिनेशन बाय द फादर, नॉट अ मदर। सो डोंट ब्लेम योर मदर, ब्लेम योर फादर। थैंक यू। सो कांग्रेचुलेशन गाइस, you have completed your day 19. It is a complete progress. You have completed the day. Excellent work with me. So thank you. Tomorrow is day 20 and we will cover evolution, acquired and inherent treatment and many other things on the biology part. So congratulations again, you have completed the day 20. If you like this series of 60 days, please like, share and subscribe my channel to provide me a good motivation to make a series of another class like 9th, 11th and 12th. So thank you so much. Thank you guys. Meet me on next topic. Thank you.